हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग टॉपिक वाइज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो आज अपन सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS। जी हाँ, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे कम्प्लीटली फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं वैक्सीन व्हेन टू गिव, यानी कि कौन सी वैक्सीन है, कब दी जानी है, कितनी डोज दी जानी है, रूट कौन सा रहेगा और साइट कौन सी रहेगी। इन 5 चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा, ताकि एक टॉपिक इसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन के लिए देख लेते हैं। देखिए TT फर्स्ट, TT सेकंड और TT बूस्टर, ये 3 TT डोज होते हैं प्रेग्नेंट वुमन के लिए। अब देखिए कब कब लगाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो TT फर्स्ट डोज की बात करें तो जैसे ही प्रेगनेंसी रिवील्ड होती है, यानी कि जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, एज सून एज पॉसिबल TT फर्स्ट डोज लगा दिया जाता है, यानी कि अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है दोस्तों, डोज कितनी रहेगी TT फर्स्ट की? 0.5 ml। ठीक है, रूट क्या रहेगा? IM 90 डिग्री पे। ठीक है, और साइट कौन सी रहेगी? अपर आर्म। जी हाँ, जो अपनी अपर आर्म है उस पर अपन IM लगा सकते हैं। TT सेकंड का भी सेम प्रोसेस रहेगा। कब दी जानी है TT सेकंड? 4 वीक आफ्टर TT फर्स्ट, यानी कि जैसे आपने TT फर्स्ट की डोज 10 वीक पे लगाई है, तो यानी कि 14 वीक पे आप TT सेकंड डोज लगा सकते हो। इस हिसाब से रहेगा, यानी कि 28 डेज का गैप रहेगा दोनों के बीच में। डोज सेम रहेगी 0.5 ml, रूट भी सेम रहेगा IM, और साइट भी अपर आर्म ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली बात हो गई TT फर्स्ट और TT सेकंड की, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में कि TT बूस्टर क्या काम आती है, इसको ध्यान से देखना। TT बूस्टर क्या काम आती है? इफ़ रिसीव्ड 2 TT डोज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। देखिए अगर 3 साल के अंदर अंदर TT फर्स्ट और TT सेकंड लगे हुए हैं और दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो आप TT बूस्टर लगा सकते हैं। इसमें वापस से 2 डोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी प्रेगनेंसी में। इसमें ओनली एक ही डोज लगानी है TT बूस्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी से कंसीव हुई उसमें TT फर्स्ट लगा दिया, TT सेकंड लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म। अगर 3 साल के अंदर ही सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आप एक ही डोज से काम चल जाएगा, TT बूस्टर ही लगानी है आपको। ठीक है, ओनली सिंगल डोज। पर शर्त यह है कि वो 3 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा उसके बाद में हो रही है तो आपको फिर से 2 ही डोज लगाने पड़ेंगे, TT फर्स्ट और TT सेकंड। ठीक है, डोज वही सेम रहेगी 0.5 ml, रूट रहेगा IM और साइट रहेगी अपर आर्म। ठीक है, तो ये तो हो गई मेनली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन इन्फेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इन्फेंट्स के लिए बात करते हैं दोस्तों। इन्फेंट्स के लिए अपन बात करते हैं। सबसे पहली वैक्सीन आती है BCG, बेसिली कालमेटी गोयरिन। ठीक है, कब दी जाती है BCG? एट बर्थ। कब? एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। यानी कि अगर आपको दे सकते हो तो एट बर्थ पे ही दे दो। अगर किसी कारणवश नहीं लग पाई एट बर्थ पे तो आप 1 साल की एज तक दे सकते हो। डोज कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। 0.1 ml। ठीक है, 1 साल तक रहेगी 0.1 ml, और 0.05 ml 1 मंथ की एज तक रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर बर्थ से 1 मंथ की एज तक दे रहे हो तो 0.05 ml, और अगर 1 मंथ बाद में 1 साल तक दे रहे हो तो 0.1 ml। रूट क्या रहेगा? इंट्राडर्मल रूट रहने वाला है, लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म इंट्राडर्मल रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस B, ये बर्थ डोज होती है। अभी देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि एट बर्थ एज सुन एज पॉसिबल कौन सी डोज अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगाते हैं। तो उसमें तीनों ही ऑप्शन थे, BCG, हेपेटाइटिस B और OPV 0 डोज।
तो आपको क्या टिक करना था, हेपेटाइटिस बी। ये क्यों? क्योंकि इसको अपन 24 घंटे के अंदर ही लगा सकते हैं, जबकि BCG और OPV को अपन बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। ठीक है, डोज कितनी रहेगी? 0.5 ml, रूट रहेगा IM, और साइड क्या रहेगी? एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी कि थाई पर लगाई जाएगी एंट्रोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, अंदर की तरफ। ठीक है, OPV 0 डोज की बात कर लेते हैं। क्या? OPV 0 डोज एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। फर्स्ट 15 डेज याद रखिएगा। 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरल रूट से। ठीक है, ओरल ही इसकी साइट है। ठीक है, तो ये तो हो गई बर्थ डोज तीनों। क्या हो गई? बर्थ डोज। BCG को अपन 1 साल तक लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी अपन 24 घंटे के अंदर ही लगाना होता है, OPV 0 डोज अपन 15 दिन तक लगा सकते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात क्या है, अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, क्या मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो अपने को हेपेटाइटिस डोज इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न है उसके अंदर 12 घंटे के अंदर ही लगानी पड़ती है। अगर मदर पॉजिटिव है तो 12 घंटे के अंदर अपने को ये डोज लगानी पड़ती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बर्थ डोज के बारे में अपन ने पढ़ लिया 3, BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV 0 डोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए OPV 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। OPV फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए अब सेम चीज़ें आएंगी, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। काफ़ी वैक्सीन इन टाइम पे लगाई जाती हैं। तो देखिए OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। ठीक है, OPV कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज। आपने सुना होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है 5 साल तक। ठीक है, 2 ड्रॉप पिलाई जाएंगी ओरल रूट से, ओरल साइट। ठीक है, पेंटावेलेंट की बात करते हैं। देखिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि पेंटावेलेंट में क्या क्या शामिल होता है। पेंटावेलेंट में देखिए मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये वैक्सीन चलती थी पहले MMR के नाम से। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दिया? इसमें ऐड कर दिया हेपेटाइटिस बी प्लस हिब। क्या? प्लस हिब। तो 5 वैक्सीन का ये हो गया पेंटावेलेंट, MMR प्लस हिब प्लस हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो उसको बोला गया पेंटावेलेंट। ठीक है, अब देखिए ये भी वही सेम प्रोसेस रहेगी, 6, 10 और 14 वीक। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 1 साल की एज तक ये दी जा सकती है। डोज क्या रहेगी? 0.5 ml, IM रूट रहेगा, और साइड क्या रहेगी? एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। सेम थाई रहेगी, एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रोटा वायरस की। ठीक है, तो एट 6, 10 और 14 वीक, 1 ईयर की एज तक ये भी दी जा सकती है। डोज क्या रहेगी? 5 ड्रॉप्स। रूट क्या रहेगा? ओरल, और साइट भी ओरल। ठीक है, ये आप सबको पता है। इसके बाद में देखिए एक फ्रैक्शनल डोज लगाई जाती है IPV की, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और वो थी ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 एंड 14 वीक ऑफ एज। इसकी 2 ही डोज लगती हैं 6 और 14 पे। ठीक है, 6 और 14। इसकी डोज क्या रहती है? 0.1 ml। 0.1 ml ये लगती है इंट्राडर्मल। क्या? इंट्राडर्मल लगती है, राइट अपर आर्म पे ये लगाई जाती है। कहाँ पे? राइट अपर आर्म। ठीक है, इसके जस्ट बाद में देखिए मीजल्स और MR की जो फर्स्ट डोज लगती है वो या तो 9 मंथ कंप्लीट होने चाहिए या फिर 9 to 12 मंथ। क्या? 9 मंथ या फिर 9 to 12 मंथ, और ये 5 साल की एज तक दी जा सकती है। डोज कितनी होती है? 0.5 ml। देखिए ये सबक्यूटेनियस लगाई जाती है और राइट अपर आर्म पर ही लगाई जाती है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि MMR की डोज कौन से रूट से लगाई जाती है, तो उसका भी आंसर सबक्यूटेनियस ही था। ठीक है, ये एक ऑप्शनल डोज आती है जापानीज एनसेफेलाइटिस की, तो ये भी 9 से 12 मंथ की एज में लगाई जाती है। 0.5 ml डोज रहती है, सबक्यूटेनियस रूट रहता है, और लेफ्ट अपर आर्म पे ये लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लें विटामिन A डोज के बारे में। देखिए विटामिन A डोज के बारे में बात करें, फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है?
एट 9 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो MMR के साथ ही ये डोज लगाई जाती है, MMR या फिर MR के साथ, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोज रहती है और ओरल पिलाई जाती है, ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद देखिए चिल्ड्रंस के लिए बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चिल्ड्रंस के लिए बात करें तो DPT बूस्टर फर्स्ट, क्या, डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। देखिए इसमें पर्टूसिस का कुछ प्रोटीन पार्ट ये आजकल लिया जा रहा है, क्योंकि पर्टूसिस के कारण काफ़ी रिएक्शन हो रहे थे, काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे। तो इस 16 से 24 मंथ की एज पर लगाई जाएगी DPT बूस्टर फर्स्ट। डोज रहेगी 0.5 ml, IM लगाई जाएगी और साइड क्या रहेगी, एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई सेम, ठीक है। अब मीजल्स या फिर MR सेकंड की बात करें, मम्स और रूबेला सेकंड डोज की बात करें तो वो भी 16 से 24 मंथ की एज पे लगाई जाएगी। 0.5 ml डोज रहेगी, सबक्यूटेनियस रूट रहेगा और राइट अपर आर्म पे लगाई जाएगी, ठीक है। OPV बूस्टर की बात करें तो 16 से 24 मंथ की एज पे लगाई जाएगी, 2 ड्रॉप ओरल रूट और ओरल साइड, ठीक है। जापानीज एनसेफेलाइटिस सेकंड की बात करें तो 16 से 24 मंथ पे 0.5 ml रहेगी डोज, सबक्यूटेनियस रूट रहेगा और लेफ्ट अपर आर्म पे लगाई जाएगी। इसके बाद में देखिए विटामिन ए की बात करें तो 2nd to 9th डोज 9 डोज लगती हैं विटामिन ए की 16 से 18 मंथ पे। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, यानी 9 मंथ पे विटामिन ए की फर्स्ट और 16 से 18 पे सेकंड, और उसके बाद में एवरी 6 मंथ पे 5 साल तक ये 9 कंप्लीट डोज लगनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कितने 2 ml पिलाई जाती है 16 से 18 मंथ पे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ओरल रूट से। इसके बाद देखिए DPT बूस्टर सेकंड, ये 5 से 6 साल पे लगाई जाती है, 0.5 ml डोज होती है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है और अपर आर्म पे ये लगाई जाती है। TT की बात करें, ये बड़ों में जैसे 10 साल और 16 साल पे लगाई जाती है, 0.5 ml डोज होती है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है और अपर आर्म ही इसकी साइट होती है। देखिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जो TT के अपन सेकंड या बूस्टर डोज देते हैं वो 36 वीक से पहले ही दे देनी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इस वजह से, ठीक है। ओके, तो यही था बेसिकली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन बात कर रहे हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन रिलेटेड हो, साइट रिलेटेड हो या फिर रूट से रिलेटेड हो या फिर डोज से रिलेटेड हो। तो ये आपको चार्ट बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आगामी CHO 2022-23 के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।